अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, भारतीय फौज की हालत उस देहाती औरत की सी हो चुकी है जिसे पूरे मोहल्ले के पड़ोसी उसके इंतशार और बदकारी की वजह से हाथों में डंडे और जूते लेकर मारने पर तुल जाएं और उसे चुटिया से पकड़कर मोहल्ले से बाहर निकाल दें और उसके घर पर कब्जा भी करने का फैसला कर ले। नाजरीन कराम, पहले चीन, फिर पाकिस्तान और अब नेपाल। चीन अपने पत्ते एक एक करके खोल रहा है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये क्या माजरा है, क्या होने जा रहा है और भारत के बाकी बचे हुए पड़ोसियों में से श्रीलंका और बांग्लादेश की मानी खेज खामोशी किस तूफान का पता दे रही है। आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय मीडिया और दिफाई तज्जिया निगारों समेत आलमी मुबस्सिरीन ये दावा कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी MSS और ISI ने मिलकर इन हालात को पैदा किया है और भारत को फंसा लिया है। और ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं है और MSS और ISI ने इस प्लान को बहुत पहले ही तरतीब दिया था, जिसका मकसद कश्मीर की आजादी से होता हुआ खालिस्तान तक पहुंचेगा और खालिस्तान के बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत 8 भारतीय सूबों को, जिसमें के आजादी पसंदों की तरफ से बगावत शुरू है, और ये प्लान स्टेप बाय स्टेप सबको अपनी लपेट में लेगा, जो कि इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपने लाओ लश्कर को कश्मीर समेत भारत के साथ मुल्हिका इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर मोर्चा जन होने का हुक्म सादिर किया है और वजीरिस्तान, वाना और अफगान बॉर्डर पर मौजूद अपनी फौज का वो बाकी हिस्सा जो 11वां और 12वां कोर भारत के साथ लड़ाई के लिए स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, उसे कश्मीर के पास मोर्चा जन होने का हुक्म दिया है। और कश्मीर और भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने जंगी लड़ाका तैयारों की तादाद को हैरानकुन तौर पर कई गुना बढ़ा लिया है। नाजरीन कराम, दिफाई माहिरीन और आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक तूफान आया हुआ है कि जंग होगी, आज होगी, कल होगी, यानी जंग अब हुई कि तब हुई। तो सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय फौज अगर घुटनों के बल बैठकर चीन से जिंदगी की भीख मांग रही है और रहम के लिए फरियाद कर रही है, तो फिर जंग किससे होगी और कौन लड़ेगा जंग? क्योंकि चीन के साथ जंग लड़ने के लिए भारतीय सेना को जो ताकत चाहिए वो तो उसके पास है ही नहीं, और ऐसी जुर्रत के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकते। फिर ऐसे में भारतीय फौज का चीन की 75 लाख फौज के सामने हथियार उठाना महज एक खुदकुशी है। लिहाजा आलमी मीडिया और दिफाई तज्जिया निगार और दिफाई माहिरीन इस सोच में पड़े हुए हैं कि चीन अगर अमेरिका समेत पूरी दुनिया को अपनी ताकत और दबदबे का नजारा करवाना चाहता है तो वो मकसद तो वो पूरा कर चुका है। भारतीय फौज माफिया मांगने पर उतर आई है और भारतीय जनरल्स के दस्तखत किए हुए माफीनामे चीनी वजारत खारजा और दिफा के पास मौजूद हैं, जिन्हें वो मीडिया पर शाया करने वाले। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में रूस, अमेरिका और इसराइल समेत कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं जिसने भारत का साथ देने के लिए फौज भेजने का बयान दिया हो या भारत के हक में चीन के खिलाफ कोई बयान दिया, क्योंकि चीनी हुकूमत ने पहले ही दुनिया को ये इंतबा जारी कर दिया था कि अगर अमेरिका या दुनिया के किसी भी मुल्क ने भारत के हक में चीन का सामना करने की जुर्रत की तो ये जंग अजीम को दावत होगी और चीन ऐसे मुल्क को सख्त से सख्त सजा देगा, ख्वाह वो अमेरिका ही क्यों ना हो। फिर ऐसे में पाकिस्तान, चीन और नेपाल का भारत के साथ लगी सरहदों को फौजी असलहे से रंगीन करने का क्या मतलब है, क्योंकि भारत तो शिकस्त को तस्लीम करके बैठा हुआ है और चीनी फौज भारतीय इलाके लद्दाख में कब्जा करके भारतीय जमीन पर दामाद की तरह बैठा हुआ है। और ये भी मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान और चीन जैसी दो एटमी ताकतें भारत के साथ जंग लड़ने पर तुल जाएं और पूरी दुनिया तमाशा करती रहे, क्योंकि आप चीन के एटमी हथियारों को एक तरफ रख दें, खुद पाकिस्तान के पास इतने एटमी हथियार हैं कि वो आधी दुनिया को जला दे और चीन के पास भारत से 8 गुना ज्यादा एटमी हथियार हैं।
जबकि पाकिस्तान के पास भी भारत से 1.5 गुना ज्यादा एटमी हथियार है। तो अगर ऐसे में खुदा न ख्वास्ता एक एटमी जंग होती है तो पूरी दुनिया में से क्या चीज बचेगी? भारत तो सुरमे का ढेर बनेगा ही बनेगा, लेकिन बाकी दुनिया का क्या बनेगा? तो क्या दुनिया हाथ पर हाथ रखकर तमाशा करती रहेगी? और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो मुसलसल बॉर्डर के ऊपर फौज को बढ़ाता चला जा रहा है, साथ ही साथ उसने अपने फॉरवर्ड बेसिस में से सबसे अहम तरीन फॉरवर्ड बेस, जहां से श्रीनगर, कुपवाड़ा और पुलवामा के इलाके महज 200 और 300 किलोमीटर के फासले पर है, और जिस एयरबेस से सियाचिन पर भी हमला करने में इंतहाई आसानी है, स्कर्दू एयरबेस, जिस पर बहुत ज्यादा लड़ाका हथियारों की तादाद और गश्त बढ़ा दिया गया है, और इसमें F-16 समेत JF-17 थंडर तैयारों को, जिन्होंने 27 फरवरी को 2 भारतीय तैयारों का शिकार किया था, उन्हें भी वहां पे तैनात कर दिया। और भारत की ताबूत में आखिरी कील ठोंकने की गर्ज से पाकिस्तान ने भी अपनी फौज को जबरदस्त तरीके से हरकत दी है, और अफगान बॉर्डर, वाना और वजीरिस्तान से अपनी बाकी फौज बुलाकर पाकिस्तान ने अपनी पूरी सिपाह को कश्मीर की सरहद पर तैनात कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बॉर्डर एक्शन टीम और SSG के कमांडोज को भी स्पेशल मिशन के लिए तैयार रहने के लिए बॉर्डर के इंतहाई करीब मोर्चजन किया है। और तीसरी तरफ नेपाल है, जो कि ना तो ताकतवर फौज रखता है, ना ही उसके पास एटमी हथियार हैं, और उसकी एयरफोर्स भी इतनी खास नहीं है। वो तो पाकिस्तान और चीन से भी बढ़कर आगे बयान दे रहा है, और भारत से जंग की शदीद ख्वाहिश लिए बैठा है। और पिछले 20-25 दिन से आप नेपाली वजीर आजम और उनकी हुकूमत के बयान सुने तो वो भारत के कान के नीचे एक एक करके थप्पड़ पर थप्पड़ चिपकाते जा रहे हैं, और भारतीय फौज इस कदर मफलूज और डरी हुई है कि वो नेपाल तक को भी जवाब नहीं दे पा रही। बांग्लादेश और श्रीलंका भी हवा का रुख देकर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं।